स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंटरमीडिएट के छात्र हमारे सामने हैं। प्यारे बच्चों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आप मैथमेटिक्स लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैथमेटिक्स आपका स्वागत करती है। मैथमेटिक्स एक तरह से समझ लीजिए कि सभी सब्जेक्ट्स का किंग है और शायद कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है अप्रॉक्सीमेटली जिसमें मैथमेटिक्स ना आता हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने मैथमेटिक्स का जो चुनाव किया है, निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी मैथमेटिशियन ने कहा है कि सबसे भाग्यशाली होना यह है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना, ये सबसे भाग्यशाली का विषय है। और उससे भी भाग्यशाली का विषय यह है कि उस जन्म में मैथमेटिक्स का अध्ययन करना। आर्यभट्ट ने यहाँ तक कहा है कि मैथमेटिक्स किसी व्यक्ति को के ऊपर अंदर वैसे ही शोभायमान है, वैसे ही अलंकृत है, जैसे मोर के सिर के ऊपर जो पंखुड़ी बनी रहती है, वैसे उसकी बनने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य को मैथमेटिक्स पढ़ने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स जो है वह बोन ऑफ द गॉड है, वो ईश्वरीय वरदान है। इसका अध्ययन करना मतलब कि हम लोग बिल्कुल भाग्यशाली हैं जो कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। क्लास 12 की मैथमेटिक्स है, पार्ट फर्स्ट। उसमें मैं अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। अलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आव्यूह और सारणी दोनों भाई भाई हैं, जैसे राम और लक्ष्मण। राम का अध्ययन किया और लक्ष्मण को नहीं पढ़ा, या लक्ष्मण को पढ़ा राम को नहीं पढ़ा, तो दोनों बात अधूरी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि आव्यूह और मैट्रिक्स दोनों जो है हम लोगों को अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है, और अच्छे नंबर में आते हैं एग्जाम में। तो आइए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। मैट्रिक्स एक सिस्टम है, किसी चीज़ का एक सिस्टम है। किसी जैसे हम घर में अलमारी में किताब रखते हैं, कापी अलग अलमारी में रख दिए, किताब अलग अलमारी में रख दिए, तो एक सिस्टम में रख दिया। जैसे कभी कभी दुकान में जाते हैं, किराने की दुकान में, तो किराने की दुकान में बॉक्स बना रहता है, देखे होंगे आप। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि बॉक्स में किसी बॉक्स में क्या कहते हैं उसको, रिंस आउट उसने रखा, किसी बॉक्स में नहाने वाला साबुन रखा है, किसी बॉक्स में उसने सेवई भर के रखा है, किसी बॉक्स में और कुछ भर के रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहाने वाले साबुन के पास कपड़ा वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन है, ऐसा नहीं है, अलग अलग बॉक्स में रखा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से उसमें रखा, एक रो और कॉलम में रखा, एक पंक्ति और स्तंभ के रूप में उसको सजाकर उसने रखा। एक सिस्टम से, एक पद्धति से, इसी पद्धति को, इसी सिस्टम को जो हम समझते हैं वो आव्यूह की रचना है, उसे हम आव्यूह कहते हैं। कोऑर्डिनेट के सवालों को, कठिन से कठिन सवालों को अलजेब्रा ने हल किया। कोऑर्डिनेट के सवालों को, कठिन से कठिन सवालों को कोऑर्डिनेट ने हल किया, और कोऑर्डिनेट के कठिन से कठिन सवालों को अलजेब्रा ने हल किया। एक दूसरे के पूरक हैं। अलजेब्रा पढ़ने से कोऑर्डिनेट भी बहुत मजबूत हो जाता है। तो आव्यूह बच्चों देखिए, आव्यूह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसका एक साइन है जैसे बड़ा ब्रैकेट है, और इसमें जो एलिमेंट है इस प्रकार से लिखते हैं हम, जैसे A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 लिख दिया, B1 लिख दिया, B2 लिख दिया, B3 लिख दिया, C1 लिख दिया, C2 लिख दिया, C3 लिख दिया। ये देखिए आव्यूह की रचना हमने किया, एक आव्यूह की रचना किया। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ऑर्डर है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब किस क्रम का मैट्रिक्स है, किस क्रम का ये आव्यूह है। क्रम का मतलब ये है कि यम इंटू यन, यम को हम पंक्ति कहते हैं और यन को हम स्तंभ कहते हैं, कॉलम। तो हमेशा याद रखिएगा, यम इंटू यन कॉलम का मैट्रिक्स हम स्टडी करते हैं। पहले पंक्ति होता है, फिर कॉलम होता है।
कभी आप कॉलम में इनको पंक्ति मत करिएगा, नहीं तो आपका जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे हम जानना चाहते हैं किस ऑर्डर का मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है हम जानना चाहते हैं। इसके पंक्ति को जान लें, कॉलम को जान लें। पंक्ति क्या है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से देखिए, खेतों में पंक्तियां बनी रहती हैं इस प्रकार से। जैसे हम लोग छोटे थे, क्लास 6 और 7 में, तो पंक्तियां कहते थे कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट में पंक्तियां आती थी कि एक पंक्ति में 10 पेड़ टमाटर के हैं और इसके कॉलम में 5 हैं, तो आप बताइए कि कुल कितने हैं। कॉलम और पंक्ति का सवाल हम पढ़े हैं हम लोग। तो ये देखिए, जैसे हम कॉलम इस प्रकार से रखा है, तो ये क्या है, रो है, कॉलम और पंक्ति है। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3। और कॉलम गिनते हैं, कॉलम मतलब होता है, कभी कभी खंभे को भी कॉलम कहते हैं, स्तंभ। तो खड़ा रहता है, सीधा खंभा खड़ा होता है ना, तो जब कॉलम की बात आए, समझ लीजिए खंभे की बात कर रहे हैं, तो सीधा खड़ा होता है। देखिए सीधा खड़ा है, 1 2 3, उसमें 3 कॉलम भी है। तो ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक हो गया। कितने ऑर्डर का मैट्रिक हो गया, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक हो गया। कोई पूछे कितने ऑर्डर का मैट्रिक है, तो आप कहेंगे 3 × 3। अब देखिए जरा हम और बड़ी बात करते हैं आपसे। ये देखिए, हमने लिखा A11, इसे 11 नहीं पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है A11। A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। इसी प्रकार से A12, A13 ... पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। कॉलम तो बदल रहा है, पंक्ति नहीं बदल रही है। और कहाँ तक ये है, A1 तक, कहाँ तक है, A1 तक। इसके बाद अब देखिए, अब मैं पंक्ति बदल रहा हूँ, तो आगे वाला नंबर चेंज हो जाएगा, A21, A22, A23 ... A2n, फिर A31, A32, A33 ... A3n। अब देखिए, इसको कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, देखिए 1 2 3 ... हम कहाँ तक ले गए, हम यम तक ले गए। कहाँ तक ले गए, यम तक। तो ये हो गया AM1, इसके बाद AM2, AM3 ... AMN। कहाँ तक गया, AMN। यही देखिए, ऊपर मैं बताया हूँ, M × N। M × N क्या है, यही है पंक्ति इंटू कॉलम। देखिए, इसमें टोटल पंक्तियों की संख्या m है। देखिए 1 2 3 4 ... m तक। अब इधर देखिए 1 2 3 4 m तक। तो m × n कॉलम का यह मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं, आगे हम इस पर बात करते हैं। अब पंक्तियों के बारे में मैंने बताया, अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के प्रकार, अवयवों के प्रकार। कितने प्रकार के अवयव होते हैं। जैसे पहला अवयव मैंने कह दिया कि पहला अवयव कह दिया कि मैंने कि क्या कहते हैं कि स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव का मतलब ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम A1 A2 A3। देखिए एक कॉलम है कि नहीं, एक ही कॉलम है, इसमें खड़ा हुआ लाइन। तो स्तंभ मैट्रिक्स से कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा रो मैट्रिक्स। रो मतलब पंक्ति, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब क्या हुआ कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। किताब में सब लिखा है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया A1 A2 A3, ध्यान दीजिए, इसी को मैंने गिरा कर लिख दिया। तो इसमें देखिए कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 कॉलम है, लेकिन रो एक ही है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब यह हुआ कि जिसमें एक रो, इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है वर्ग अवयव। क्या है, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, स्तंभ की संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे देखिए, मान लिख दिया A1 A2 B1 B2, ये देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है नहीं। और ध्यान रखिए, अगर यह ब्रैकेट मोड़ेंगे नहीं आप, अगर एक गलती कर दिए तो यह अगले चैप्टर में आप चले गए, डिटरमिनेंट्स हो गया। अगर खड़ी पाई है मॉड की तरफ तो डिटरमिनेंट्स हो गया, तब आप सही स्टूडेंट नहीं है। आपने जो लिखा है वो प्रॉपरली नहीं है, वहाँ रॉन्ग है आप, इस पर ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें चलिए देखते हैं कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं बच्चों। ये देखिए रो कितना है 1 2, रो मैंने लिखा 2, कॉलम कितना है 1 2। तो हमने देख लिया कि पंक्ति इनटू कॉलम का जो मैट्रिक्स है वह कितना है, वह 2 × 2 ऑर्डर का है। तो आपने देखा वर्ग आव्यूह क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो बच्चों हम आगे बात कर रहे हैं आपसे, अगला है 4 नंबर, जिसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जिसका विकर्ण का अवयव तो दिया हो, विकर्ण का अवयव तो दिया हो लेकिन बाकी सब अवयव शून्य हो। विकर्ण का अवयव तो दिया हो, बाकी सब अवयव क्या हो? शून्य हो। तो देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, इसके बाद 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, कुछ लिख दिया। देखिए जो डायगोनल के एलिमेंट है, देखिए डायगोनल है कि नहीं? जो डायगोनल के एलिमेंट है वो एलिमेंट तो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ जो डायगोनल है वो क्या है? 0 है। तो विकर्ण आव्यूह उसी को कहते हैं कि डायगोनल को छोड़कर जितने एलिमेंट आए वो क्या आए? 0 आए। इसके बाद अगला है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, चलिए बच्चों देखिए तत्समक आव्यूह क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह उसे कहते हैं कि जिसमें विकर्ण के अलावा सब शून्य हों, लेकिन ध्यान रख दीजिए विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हों, लेकिन जो डायगोनल है, विकर्ण है, उसका एलिमेंट प्रत्येक एवरी एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह है जबकि उसका डायगोनल 1 हो, बाकी एलिमेंट शून्य हो। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए डायगोनल देखिए 1 1 आया, बाकी एलिमेंट 0 आया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तत्समक आव्यूह। अब हम लास्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये आपको कि आज इंट्रोडक्शन है इसका, कल हम चैप्टर पर चलेंगे, ध्यान में रखिए। और इंट्रोडक्शन जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका कंफर्म होना चाहिए बच्चों। और आज आव्यूह मैं पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाकर जो भी उसमें एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद जो स्टेटमेंट, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना कहाँ शुरू करते हैं? एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज के पहले जो कंसेप्ट उसने दिया है किताब वाले ने, ऐसा तो नहीं है कि फालतू लिखा है, फालतू पेज बर्बाद किया है, या आपकी ज़रूरत प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो स्टेटमेंट उसने लिखा है एक्सरसाइज के पहले, जो उदाहरण दिया है और जो स्टेटमेंट लिखा है, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहा है। तो अगर आप उसके स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, उसके उदाहरण को पढ़ लेंगे, मेरे स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, मेरे कंसेप्ट को आप जान लेंगे, तो ये दोहरा नॉलेज आपको जो है प्रश्नावली हल करने में बड़ी सहजता और सरलता लाएगा। इसलिए उसे इग्नोर न करें आप। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों में समानता।
आव्यूहों में समानता। आव्यूहों में समानता क्या है? आव्यूहों में समानता ये है कि अगर एवरी एलिमेंट, जो एलिमेंट ए का हो, जैसे A1 A2 B1 B2, जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए का हो, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट वही हो जो नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट किसका हो, बी का हो, तो हम कहते हैं कि A इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स जो है ए बी के इक्वल होता है। जैसे मैंने दिखाया कि एक्स वाई 3 5 ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया 5 6 1 9, ये लिख दिया मैंने, दो मैट्रिक्स लिख दिया। दो मैट्रिक्स में अगर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है और कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखें, दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जैसे AB2 × 2 आर्डर का मैट्रिक्स है, AB2 × 2 आर्डर का मैट्रिक्स है। अब चलिए एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए ये देखिए एक्स कहाँ है, A11 पर है। A11 मतलब क्या हुआ बेटा कि पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब इसमें भी A11 देखते हैं, A11 क्या है, A11 5 है, तो यहाँ हम कह देंगे कि x इक्वल टू 5, दैट विल बी आंसर। अब y की वैल्यू निकालना है, कहाँ है, A12 पर है, A12 पर है। अब यहाँ देखेंगे A12 पर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये आपका आंसर हो गया। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आगे आपको थोड़ा सा कठिनाई भी होगी, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, आपको इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल आप घबराइए। थैंक यू बेटा। और बिल्कुल आप अध्ययन करते रहिए। जो बुक्स नहीं लिए हैं बिल्कुल परचेज कर लें इंटरमीडिएट के साथ। अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, टाइम के साथ कोई समझौता ना करें, बिकॉज टाइम एंड टाइम नन फॉर देम। समय और समुद्र किसी का इंतजार नहीं करते। आप बिल्कुल जो है जल्दी से जल्दी बुक खरीदें और मुझसे जुड़ जाएं। थैंक यू।